जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी के प्रशासन, उनकी पुलिस पर अब सुप्रीम कोर्ट को भी भरोसा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई को अब उनकी पुलिस से ना कोई जांच करानी है, ना उनके प्रशासन से उन्हें कोई उम्मीद है। मालदा मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया कि बंगाल में हालात क्या है, कैसे प्रशासन और पुलिस पार्टी के चंगुल में फंसे हैं और बड़े बड़े मामले क्यों ना हो जाए, लेकिन टीएमसी की मर्जी के बिना, ममता बनर्जी की मर्जी के बिना पुलिस प्रशासन में कोई हिलता तक नहीं है। पहले तो विपक्षी दलों ने ही हाल देख रखा था, बंगाल के कई लोगों ने इनका हाल देखा था कि किस तरह से बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया है और सीजेआई ने इतनी निराशा, इतना गुस्सा इनके लिए जाहिर किया है कि अब बस चलता तो वो ही पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते। मालदा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। इसके अलावा जो एसआईआर में चल रहा है, कितने मामले अब तक सुनेगा, इसको ट्रिब्यूनल को लेकर भी इसमें चर्चा हुई, जिसमें पहले इसका मैं अपडेट आपको दे दूं कि 60 लाख में से लगभग 59 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है। जो एसआईआर के तहत लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का मामला था, अब 1 लाख मामला बचा है, 7 अप्रैल तक वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद ट्रिब्यूनल शुरू हो चुकी है और वहां पर अब लोग अपने शिकायत लेकर, अपना मामला लेकर जा सकते हैं। और इसको लेकर जो कुछ इनकी अपनी आपत्तियां थी या जो था वो सब उस पर बात हुई, लेकिन मुख्य तौर पर बात हुई है मालदा हिंसा पर। टीएमसी की तरफ से कपिल सिब्बल मौजूद थे, श्याम दीवान मौजूद थे। ये लोग तो कभी संतुष्टि नहीं होते हैं चुनाव आयोग से, तो वही सवाल उठा रहे थे, ट्रिब्यूनल पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग का जो फोकस था वो मालदा पर था, मालदा की हिंसा पर था और उसमें हुए प्रशासन, पुलिस, ममता बनर्जी के फेलियर पर था। और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से लेकर इनके मुख्य सचिव तक सबको निशाने पर लिया और ये कह दिया कि अगर आपका सिस्टम फेल हो जाएगा, आपकी जो ये बुरी तरह विफलता थी मालदा मामले में, और अगर आपका सिस्टम फेल हो जाएगा तो हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, फिर हम इसको चलाएंगे। उन्होंने मुख्य सचिव से कहा कि इतना बड़ा मामला हो रहा था और आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। बंगाल के हालात ऐसे हैं कि चुनाव में आपने किसी राज्य में ऐसा नहीं सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट को ना पुलिस पर भरोसा है, ना प्रशासन पर भरोसा है। और ये बात सीजेआई खुद कह भी रहे हैं। मुख्य सचिव से उन्होंने पूछा कि आप कहाँ थे, आपसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा था? तो मुख्य सचिव बोल रहे हैं, जी बंगाल के किसी, वहां कोलकाता के किसी अधिकारी का तो मेरे पास फोन ही नहीं आया। अब मुख्य सचिव को किसी ने बताया ही नहीं, या मुख्य सचिव ने जानना नहीं चाहा। आखिर क्या बात है? यहाँ तो सब ये होता है ना कि एक काम हुआ, अच्छा इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, एक से दूसरे पर टाल देना। सीजेआई ने मुख्य सचिव से पूछा तो मुख्य सचिव दूसरे अधिकारियों पर डाल रहे हैं, वो अधिकारी किसी तीसरे पर डाल देंगे, तो यहाँ फिर है कौन? वो तो वहां उसकी जांच ही होती रह जाती है। उन्होंने मुख्य सचिव को माफी मांगने के लिए भी कहा। उन्होंने डीजीपी से भी सवाल किया कि ये जब बताया गया था, जब ऐसी आशंका थी, पता चल गया था कि घेराव हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वहां पर सही समय पर फोर्स क्यों नहीं पहुंची और लोगों को तितर बितर क्यों नहीं किया गया? इकट्ठे होने से क्यों नहीं रोका गया? नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। नेशनल हाईवे जो कि वहां पर रणनीतिक रूप से देश की सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ता है। आप वहां पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ ले आते हैं तो भारत की सुरक्षा को उससे खतरा होता है। आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? इतनी मनमानी कैसे करने दी गई? और इसकी जो जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच पर भी बहुत अहम बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो जांच है उस पर हमें स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं है। स्थानीय पुलिस ने जितनी भी एफआईआर की है, 26 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन सब को अब एनआईए के हवाले किया जाए और एनआईए इस मामले की जांच करेगा। सारे रिकॉर्ड, सारे जो संदिग्ध हैं, जो भी गिरफ्त में हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको एनआईए के हवाले करें और एनआईए समय समय पर इसकी रिपोर्ट देगा। अभी एनआईए ने इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। जो शुरुआती जो चीजें पता चली है, एनआईए ने वो रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले का मास्टरमाइंड मुफक्करुल इस्लाम वो गिरफ्तार हुआ है और भी गिरफ्तारियां की गई है। अब एनआईए इस पूरे मामले को देखेगी। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले और आतंकवाद से जुड़े मामलों की भी जांच करती है। कोई ऐसे ही नाम नहीं लिया है, इसमें किसी और कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती थी, एजेंसी हो सकती थी, लेकिन इसमें ये जो नेशनल हाईवे जाम हुआ और बॉर्डर की, जो बॉर्डर से लेकर
ये पूरा इलाका संवेदनशील है, वहां पर देश की सुरक्षा को जो नुकसान पहुंचा है, जो खतरा पहुंचा है, उसको देखते हुए क्या बाहरी तत्व भी शामिल थे, क्या साजिश में कुछ बाहरी पैसा भी लगा था, क्या कुछ बाहर के लोग भी थे, ये सब भी देखा जाएगा। तो एनआईए को देखिए सौंपी गई है केंद्र की एजेंसी। आज अगर केंद्र सरकार खुद इसकी जांच अपने हवाले लेती या इसमें दखल देती तो ममता बनर्जी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती कि यहाँ तो भाई फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है, राज्य के अधिकार छीने जा रहे हैं। जबकि बात यही है कि तुम्हारी पुलिस के बस में नहीं है निष्पक्ष जांच करना। अब कोर्ट ने भी वही किया है, कोर्ट ने भी केंद्र एजेंसी को ही सौंपी है जांच। जैसे कि ईडी छापा मारने आई थी तो ममता बनर्जी को ईडी में पीएम मोदी और अमित शाह की शक्ल नजर आ रही थी, इसीलिए इनको तकलीफ हुई वहां पर और इनको लगा कि क्या क्या राज खुल जाएंगे। ऐसे ही एनआईए ने बुरी लगती, लेकिन अब तो मजबूर है क्योंकि कोर्ट का फैसला है और कोर्ट से ऊपर ये जा नहीं सकते। सीजेआई ने एनआईए को पूरे अधिकार दिए हैं। अब एनआईए इस मामले की प्राथमिक रिपोर्ट तो सौंप चुकी है, आगे और भी जांच में जो जो सामने आएगा वो कोर्ट को बताया जाएगा और कोर्ट की निगरानी में ही इसकी पूरी जांच होगी। इस मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को है और इसमें जांच कितनी आगे बढ़ी ये भी कोर्ट देखेगा और क्या और उपाय दुरुस्त करने के लिए किए गए हैं इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले से ये तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट का ममता बनर्जी, उनके प्रशासन से भरोसा उठ चुका है और बहुत हैरानी भी है और बहुत गुस्सा भी है। यहाँ तक कि जो सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू चुनाव आयोग की तरफ से, उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्थितियां इतनी खराब क्यों हैं, ममता बनर्जी कैसे बयान दे रही हैं। ममता बनर्जी कहती है कि सीआरपीएफ वाले तुम्हें मारने आ रहे हैं, लोगों को भड़का रही हैं। उनके बयान की कॉपी भी दी गई सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं कि हवा हवाई चल रहा था, उनके बयान की कॉपी दी गई, सबूत दिए गए कि ममता बनर्जी ऐसे बयान दे रही हैं। जब मुख्यमंत्री ये बयान देंगी, बड़े बड़े नेता बयान देंगे तो लोगों के मन में सुरक्षा बलों को लेकर एक आशंका बनेगी, चुनाव अधिकारियों को लेकर, न्यायिक अधिकारियों को लेकर एक उनके मन में आशंका होगी। और जब उनके नाम कट गए तो फिर उनका गुस्सा और बढ़ गया और भड़काने वाले भी वहां मौजूद थे, साथ ही कार्रवाई करने वाला भी कोई नहीं था। तो पूरा माहौल था कि वो जो न्यायिक अधिकारी, 7 न्यायिक अधिकारी 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखे गए, उनके साथ कुछ भी हो सकता था। यहाँ तक कि एक न्यायिक अधिकारी तो रोने तक लगे, ये तक बताया गया वो रोने लगे, उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का ध्यान रखना। यानी कि ऐसी स्थिति उस वक्त आ गई कि उनको मतलब लगा ही नहीं कि हम यहाँ से बच के जा सकते हैं और इनका प्रशासन सोता रहा। और आज आप समझिए कि ये तो न्यायिक अधिकारी थे, सुप्रीम कोर्ट के अंडर थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये काम सौंपा है, ये उनका काम डायरेक्ट है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन अगर मुर्शिदाबाद का वो समय याद कीजिए जब हिंदू घर घेर लिए गए थे, ऐसे ही कुछ घर अगर घेर लिए जाते, प्रशासन तो था ही नहीं वहां उस वक्त। ऐसे मामलों में सुरक्षा बल तो हमेशा बैठे नहीं होते हैं, कौन संज्ञान लेता उन हिंदुओं का, कौन उनको बचाता वहां पर। मुर्शिदाबाद में ऐसे ही नहीं घर जले और लोगों को छोड़ छोड़ कर जाना पड़ा। यही होता है, डेमोग्राफी जब बदलती है, जब एक पक्ष, और वो भी वो पक्ष जो बड़े ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से, आक्रामक तरीके से, हड़पने के तरीके से, सोच के साथ वो चलता है, तो ऐसे में आपकी सुरक्षा तो खतरे में पड़ ही जाती है। और ये मुर्शिदाबाद में भी देखा गया, ये मालदा में भी देखा गया। कुछ लोग अभी ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिनमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो लोगों से जाकर गांव-गांव में बात कर रहे हैं ताकि उन्हें भरोसा दिला सके। वहां लोग ये बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, अगर आज हम यहाँ से बीजेपी को वोट दे देंगे तो आके हमारा गांव जला देंगे, हमें मारेंगे। ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है। ये तो पता चल जाता है ना कि किस बूथ से किसको ज्यादा पड़े, ये पता चल जाता है। तो वहां पर अगर ऐसे लोग हैं जिस बूथ से टीएमसी को वोट कम पड़ेंगे तो वहां हो गया वहां तो जो पोस्ट पोल हिंसा होती है चुनाव के बाद, उसमें वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे। इनके एक नेता है इमरान हसन मोल्ला, दक्षिण 24 परगना के, वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया तो पीठ जो है वो तकिया बन जाएगी। यानी कि इतना मारेंगे कि पीठ इतनी सूज जाएगी कि वो तकिए की तरह लगने लगे और टीएमसी को वोट दिए बिना यहाँ रहने की इजाजत नहीं है। इनके नेता ये बयान दे रहे हैं और ममता बनर्जी चुप है, ये विक्टिम बनी फिर रही है और धमकियां इन्हीं के नेता दे रहे हैं। एक अभी दक्षिण 24 परगना से गिरफ्तार हुए हफीजुल मोल्ला, उनका भी यही कहना था मैं स्टीम रोलर से कुचलवा दूंगा लोगों को जो टीएमसी को वोट नहीं देगा। ये होता है, यही होता है बंगाल के अंदर। अब तो इस पर जब इनके बयान आए तो बीजेपी वालों ने भी धमकियां दी, उन्होंने भी कहा
कि ये जो इमरान हसन मौल्ला जैसे हैं चुनाव के बाद ये खुद छोड़कर भागेंगे। जिस तरह धमकियां दे रहे हैं, अगर बीजेपी सरकार आती है तो इनका इलाज किया जाएगा और तब ये यहाँ नहीं रह पाएंगे, इनको भागना पड़ेगा। आज कम से कम इस स्थिति में विपक्षी पार्टियां आई हैं और इनके खिलाफ इनके वीडियो बनते हैं, शिकायत होती है। हफीजुल मौल्ला तो गिरफ्तार हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में इमरान हसन मौल्ला भी गिरफ्तार हो, जैसे जैसे इनकी शिकायत होगी और फिर इनके फुटेज, वीडियो फुटेज वगैरह देखे जाएंगे। तो यहाँ इस तरह से चुनाव जीता जाता है, डरा कर, धमका कर। तो जब ये माहौल होगा तो वहां पर उन लोगों को कैसे बचाया जा सकेगा जो कुछ अलग रास्ता अपना रहे हैं, जो वहां पर किसी और समुदाय से है और वो समुदाय, वो मूर्तियां बनाने वाला मुर्शिदाबाद का वो परिवार जिनको पसंद नहीं आ रहा है, उन्हें कैसे बचाया जाएगा? यही हालात को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है कि दोबारा ऐसा ना हो सके। ये धमकियां देने वाले, हिंसा करने वाले, इनके ऊपर कार्रवाई हो और जो एनआईए की जांच बैठाकर जो हर बार अभी रिपोर्ट ली जाएगी समय समय पर, वो देखिए इसलिए भी ये सब, अब एक तो सुप्रीम कोर्ट को अपने न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षित करना है, दूसरा एक ही संकेत भी है कि अब दोबारा इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग मिलकर, केंद्र सरकार भी साथ में, फिर बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो इन्होंने सोचे भी ना हो। चाहे उसमें फिर राज्य पुलिस का नियंत्रण पूरी तरह लिया जाए या फिर उसमें किसी भी तरह की तब्दीलियां करनी पड़े। अगर दोबारा ऐसे हालात बनते हैं तो इनके अधिकारी जवाब देने लायक रहेंगे नहीं। और इस सब के बाद से चुनाव आयोग भी सख्त हुआ है। यहाँ पर अगर कोई लापरवाही जरा भी दिख रही है तो तुरंत निलंबित किया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, विभागीय जांच बैठ रही है, नजर रखी जा रही है, सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई है। तो ये सब कदम भी अब उठा दिए हैं और ताकि इस हद तक बात ना पहुंचे। अब ममता बनर्जी के इन सब, देखिए अब इन शक्तियों के बीच में उनका रास्ता तो थोड़ा संकीर्ण हो ही गया है। इनकी धमकियां भी ज्यादा काम नहीं आ रही है, धमकी के बदले धमकी भी मिल रही है, पुलिस को भी मजबूरी में ही सही कार्रवाई करनी पड़ रही है और इस बेचैनी में ममता बनर्जी की कुर्सी हिलती जा रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।